सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। पाप ताप संकट मिटे पहुँचे शिवपुर जा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्षदाय नमः। अत्र समोषावाय नमः। चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो, मन चिंतित होते हैं काज जो प्रभु चरण चुरे। ओम ह्रीं श्री कथने से चमत्कारी चिंतामणि पार्षदाय नमः। कामणं साय पुष्पो निर्वामति। चिंतामणि पार्षदाय नमः। ओम 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 ह्रीं वरं नमो हरिहंतलं नमो पादानुसारिणं नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र नमः। ओम ह्रीं अनेक संकट संसार विनाशक मुक्ताशी आदिनाथ जय नमः। अर्घनुपामति। ओम ह्रीं वरं नमो आकाशगामिनं नमः। ओम नमः श्री वीरे वीरे जम्बे जम्बे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे अवधारणं नमः। ओम ह्रीं यंत्रपदा निवारक अद्भुत रूप गुणदायक मुक्ताशी आदिनाथ जय नमः। अर्घनुपामति। ओम ऋषि आदिनाथ जय नमः। 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 महानुभाव, किसी ने पूछा कि चींटी का स्वभाव काटना है, कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, कोयल का स्वभाव कूकना है, कौवे का स्वभाव काँव काँव करना है, शेर का स्वभाव दहाड़ना है। अर्थात प्रत्येक जीव का कुछ ना कुछ स्वभाव है। तो इंसान का, मानव का स्वभाव क्या है? कुत्ते को देखकर आप समझ जाते हैं, उससे दूरी बना के चलते हैं कि कभी भी ये काट सकता है। गधे के पास जाते हैं तो दूरी बना के चलते हैं, कभी भी ये लात मार सकता है। हाथी के सामने खड़े होने में इंसान डरता है कि सूंड से लगा दे। चींटी होती है, सांप होता है तो आदमी डरता है कहीं काट ना दे। लेकिन इंसान का स्वभाव क्या है? तो कहते हैं इंसान का स्वभाव है रंग बदलना। कैसा है? इंसान का स्वभाव है रंग बदलना। कब वह हंसेगा मालूम नहीं, कब वह रोएगा मालूम नहीं, कब वह चिल्लाएगा मालूम नहीं। और इंसान का जो स्वभाव है वह कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे वह हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो। जिसका जो स्वभाव है वैसा ही रहेगा। जैसे आपने खीरा लाया, ककड़ी समझते हो? खीरा, आपने खीरा लाया, उसमें अच्छे तरह से आपने तरह तरह का नमक मिर्ची आदि सब लगा ली, तो उससे खीरे का स्वाद परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन खीरा यदि कड़वा होगा तो वह कड़वा का कड़वा। ऊपर से कुछ भी कर लो, करेला है, करेले को आप कैसे भी तल लो, कैसे भी चिप्स बना लो, कैसे भी कार्य कर लो, लेकिन करेले का जो स्वभाव है वह नीम है। नीम को आप कैसे भी शक्कर में डाल लो, लेकिन नीम का जो स्वभाव, मूल स्वभाव है वह क्या है? कड़वेपन का, वह जाएगा नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं कि हर जीव अपने अपने स्वभाव से पहचाना जाता है, लेकिन मानव के स्वभाव के बारे में आज तक कोई कविकार, कोई संत, कोई आचार्य, कोई महंत, कोई गुरु भगवान, तीर्थंकर भी लिख नहीं पाए कि मानव का स्वभाव कब कैसा बदल जाएगा, मालूम नहीं। बरसात आती है तो आपको पहले आभास हो जाता है कि पानी आने वाला है। सूरज निकलता है तो आपको पहले आभास हो जाता है कि सूर्य लालिमा को लेकर निकल रहा है। ठंड होने वाली होती है तो भी मालूम हो जाता है, लेकिन मानव कब क्या करेगा पता ही नहीं। और आज
लोभ वृत्ति जो है वह सबसे ज्यादा यदि पाई जाती है चारों गति के जीव में तो मानव में पाई जाती है। त्रियंच जो है उसकी एक अपनी सीमित है। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर कोई जानवर मांगने आए, गाय भैंस आदि, उसको आप 2 रोटी देते हो, यदि उसका पेट भर जाता है तो आगे छोड़ कर चली जाती है, लेकर जाती क्या? आपने कभी किसी त्रियंच को भोजन घर ले जाते देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन इंसान तो कैसा है कि घर की तो छोड़ो, पड़ोसी की तो छोड़ो, रिश्तेदारों की तो छोड़ो, वह तो क्या करता है कि आने वाले 2, 4, 8, 10 साल, 15 साल, 100, 200 साल की सोचता है। एक बाबा जी भर दोपहर में खेत पर काम देख रहे थे। इतने में उनका कोई दूर का रिश्तेदार निकला। उन्होंने कहा कि सेठ जी, इतनी गर्मी है, लोग एसी कूलर पंखे में भी आराम से नहीं बैठ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप धूप में इतना काम कर रहे हो, क्या बात है? आप क्या कमी है? मैंने तो सुना है कि आपके यहाँ तो इतना है कि 2-3 पीढ़ी भी खाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा गलत सुना है। उसने क्या कहा? गलत सुना है। तो उसको लगा हो सकता है कि भाई समय बदलते देर नहीं लगती। बोले तुमने गलत सुना है। बोले क्या सुना है? बोले यहाँ मेरे यहाँ तो इतना है कि मेरी 7 पीढ़ी भी खाएंगी तो भी कमी नहीं है। तो फिर बोले धूप में क्यों बैठे हो? अरे बोले 7वीं पीढ़ी के बाद आगे भी तो पीढ़ी आएगी, उसका कौन ध्यान रखेगा? तो उसकी चिंता में मैं अभी से लगा हूं, तो धूप में थोड़ा थोड़ा काम करता हूं कि आने वाले 7 के बाद भी सही रहे। अरे तुम्हारे जो साथ में हैं उसका पता नहीं है और तुम आने वाले 7 पीढ़ी की बात करते हो। जिसने चोंच दी है वह दाना भी देगा। मुझे लगता है कि मैं इनका करता हूं, आपको लगता है कि मैं परिवार का करता हूं, ये तो हम निमित्त हैं, लेकिन जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके जीने की व्यवस्था भी कर रखी है। मात्र हम लोग निमित्त सहयोगी हैं। हम लोग क्या करते हैं? मात्र निमित्त बनते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और यदि दुनिया में कोई अच्छा करने वाला होता तो उस व्यक्ति का कभी बुरा होता ही नहीं। यदि कोई किसी के ऊपर अच्छा कर सकता होता तो उस व्यक्ति का कभी कोई बुरा होता ही नहीं। पहले अपने आप का अच्छा करने का प्रयास करो, फिर दुनिया की चिंता करो। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा ही मन पापी है, पहले इसे सुधार। क्या हो रहा है? हम दूसरे की चिंता में लगे, लेकिन पहले अपने मन को तो सुधारो। हमारे मन में कितना पाप है, कितना षड्यंत्र है, कितनी हमारे मन में तरह तरह की उलझने हैं। पहले हम अपनी उलझनों को तो सुलझाएं और बाद में दुनिया तो अपने आप सुलझ जाएगी। आप मुझे बताइए, कुएं से पानी निकालते हो, अब क्या निकालोगे? खैर आप लोग कभी कुआं देखा आपने? कुआं देखा? मुड़ेर होती है, कोई सीधा निकालता है, कोई खींच के निकालता है। तो कुएं से जब पानी निकालते हो तो आप कितना पानी छानते हो? कुएं से पानी निकालते हो तो कितना पानी छानते हो? जितना आपको उपयोग करना है। पूरे कुएं का क्यों नहीं छानते हो? यदि सड़क में गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? अपने पैर में चप्पल जूते पहनकर निकलते हो, पूरी सड़क को चमड़े से, रेगजीन से ढकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अपना बचाव करना चाहते हो। जिसको जितना चाहिए उतना पर्याप्त मिल रहा है। कहते ना, पेट की व्यवस्था तो सबकी है, लेकिन पेटी की व्यवस्था बहुत कम लोगों की है। तो स्वभाव, इंसान का स्वभाव बदलता नहीं, जाता नहीं, वो कहीं भी बैठ जाए। कई आदमी ऐसे होंगे जो एसी के पास में बैठेंगे लेकिन कंबल ओढ़ के बैठते हैं और कहेंगे मुझे तो गर्मी लग रही है। अरे भाई, तो एसी के पास बैठा रहे और कंबल ओढ़े रहेगा तो क्या होगा? एक बार महाभारत के प्रसंग है, काल्पनिक प्रसंग होते हैं समझाने के लिए। पांडव तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और जब अन्य संप्रदाय के लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो स्नान कहां पे करते हैं? गंगा स्नान। कहते ना, गंगा जल ले आया हूं, गंगा स्नान कर लीजिए। तो पांडवों ने आज्ञा ली कृष्ण जी से कि हम लोग तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कई जगह तीर्थ स्नान करेंगे, गंगा में भी नहा कर आएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, गंगा में क्यों नहाओगे? बोले हम गंगा में नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो कई बार मैं सोचता हूं कि गंगा में सारे लोग अपने पाप छोड़ छोड़ कर आते हैं तो भी गंगा स्वच्छ है।
विचारनीय बात है कि जो व्यक्ति जा रहा है बोले गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, क्यों? मेरे पाप समाप्त हो जाएं, तो गंगा सारे पाप एकत्रित कर रही है क्या? तो श्री कृष्ण जी बोले क्या गंगा स्नान से पाप समाप्त हो जाएंगे? बोले हाँ जी प्रभु जी, बहुत सुना है। तो बोले एक काम करोगे मेरा? बोले करेंगे। बोले ये उन्होंने तुम्बी मंगाई। तुम्बी समझते हो? तुम्बी 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 होती है, कड़वी वस्तु होती है, लौकी की वैसी तुम्बी होती है बड़ी। तुम्बी मंगाई, कुमड़ा जो बोलते हैं ना, कुमड़ा जैसे तुम्बी उस भांति होती है। तुम्बी मंगाई। बोले ये तुम्बी लेकर जाओ और बोलो एक काम इसको करना कि जहां पर तुम एक बार स्नान करो वहां पर इसको 5 बार स्नान कराना। पांडव सोचिए, बोले गुरुजी क्या बोल रहे हैं? लेकिन पहले के जमाने में गुरु से कोई सवाल जवाब नहीं करता था। तो उन्होंने क्या कहा कि अपना तुम्बी को लिया और जाकर ले गए। और जाकर ले जाने के बाद पांडवों ने क्या किया कि तुम्बी ले गए, और तुम्बी ले जाने के बाद जहां जहां वो स्नान एक बार करते वहां पर तुम्बी को 5 बार कराया। जहां जहां पे वो भगवान की गंधोदक लगाते उसको भी गंधोदक से स्नान कराया, चंदन लगाया, सब कुछ कराया। जब 1-2 महीने बाद आए तो बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से सारे पाप कट गए, सारे जीवन की सुख मिल गया, सारे जीवन की तकलीफें हट जाएंगी बस। तो श्री कृष्ण जी बोले तुम भी लाए हो? हाँ। बोले लेकर आए हैं। कहाँ है तुम्बी? बोले यहाँ पर है। श्री कृष्ण जी ने क्या किया? तुम्बी को बनवाया। क्या किया? काटा नहीं। काटने की भाषा हमारी जैनागम में नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या बोलना चाहिए? सुधार दिया या बना दिया। लोग बाग तो चौके में भी कहते हैं चीकू काटना। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भाषा नहीं है। हमारे यहाँ पर भाषा का ही तो महत्व है। आपके यहाँ पे जैन धर्म के लोगों की जो पहचान है वह रुपए पैसे से नहीं है, बल्कि मीठी वाणी से है, दूसरे जीवों को सुख देने से। तो उन्होंने क्या किया? बोले तुम्बी को बनाइए। तो तुम्बी को बनाया गया और सारे 5 पांडवों को एक एक पीस खाने को दिया। क्या कहा? 5 पांडवों को एक पीस खाने को दिया। जैसे ही उन्होंने तुम्बी का एक दाना खाया तुरंत उन्होंने थूक दिया। बोले क्या हुआ? अच्छे से खाओ ना। बोले अरे इतनी कड़वी तुम्बी है, इतनी कड़वी तुम्बी है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुमने जहां पर एक बार स्नान किया और तुम्बी को 5 बार स्नान कराया, तो 5 बार तुम्बी स्नान करने से मीठी नहीं हुई तो तुम्हारा जीवन जो खटास से भरा हुआ वह मीठा कैसे हो जाएगा? तुम्हारे जीवन में पाप ही पाप भरे हैं तो वह पुण्य में कैसे बदल जाएंगे? कहने का तात्पर्य है कि गंगा स्नान से यदि पाप समाप्त होते, गंगा स्नान से इंसान के स्वभाव परिवर्तन आता, तो सबसे पहले तुम्बी में आना चाहिए। जिस प्रकार से तुम्बी का स्वभाव ऐसा है कि कुछ भी कर लो तुम्बी बदलेगी नहीं, उसी तरह से इंसान का स्वभाव है कि हर चीज के स्वभाव की पहचान है, लेकिन इंसान के स्वभाव की पहचान नहीं है। आज हम दुखी क्यों हैं? इस दुनिया में मुझसे लोग कहते हैं महाराज जी मैं दुखी हूं, मैं उससे कहता मैं तो तुमसे बड़ा दुखी हूं। और सोचोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? आप दुखी हो कि आपको संसार की वस्तुएं नहीं मिल रही, और मैं दुखी हूं कि मुझे मोक्ष मार्ग का जो सुख है वही नहीं मिल रहा। दोनों दुखी हैं। कोई अपने दुख में दुखी है, कोई अपने दुख में दुखी है। लेकिन हम दुख के साथ सुख का भी अनुभव करते हैं। कोई बात नहीं, हम तो ट्रेन में बैठ गए हैं, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, और तुमने तो अभी तक घर से निकलकर ट्रेन का रास्ता ही नहीं पकड़ा। जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है वह आज नहीं कल, कल नहीं परसों स्टेशन पर पहुंचेगा, और जो व्यक्ति घर से निकला ही नहीं पता नहीं कहां चलेगा। और ट्रेन में बैठने के बाद भी जानकारी होना चाहिए कि जाना कहां है। ये तो चला चली का मेला है। कल परसों शाम को लोग बैठे थे, मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप कहां के रहने वाले हो? बोले पीछे से हंसी के थे। एक से पूछा कहां के हो? ग्वालियर के हैं। तो साधु लोग बोले महाराज जी दिल्ली में कौन कहां का है? मैंने कहा दिल्ली में कोई दिल्ली का है ही नहीं, कोई यहाँ का है कोई वहां का है, और आकर सारे दिल्ली में बस गए और पूरे भारत देश की राजधानी बन गई। आप देखिए दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर हर प्रांत का आदमी मिलेगा, चाहे पढ़ने के लिए हो चाहे व्यापार के लिए हो सकता है 100-200 साल पहले पूर्वज आ गए हों। ओरिजिनल दिल्ली का कौन है? तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो ओरिजिनल दिल्ली के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर इतना है कि अपने जीवन को धर्म में बनाना है, अपने जीवन को पाप से हटाकर पुण्य में बनाना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में हमेशा सत्कार्य करने का प्रयास करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करे। एक भजन में किसी गीतकार ने कहा भी है, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा
भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा। अब तक तो जिंदगी में संयम ना पाला था, अब तक तो जिंदगी में क्षण क्षण बीता जीवन अंत होने वाला था, क्षण 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 बीता जीवन अंत होने वाला था। गुरु आज्ञा अब मान लीजिए, गुरु आज्ञा अब। भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में। कभी कभी जिन मंदिर की राह लीजिए, कभी कभी भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में। थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ज्ञान लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। विराजमान है, उनके चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घ्य निर्माते स्वाहा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।